गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के द्वारा जो आपका निबंध जो पूछा जाता है, जो हर साल लगभग 5 से 8 नंबर का आता है। बिहार बोर्ड ने मैंने इस बार चेक किया है, वो पिछली बार 2025 में जो पूछा हुआ था वो 8 नंबर का पूछा था निबंध। देखिए, निबंध लिखने के लिए आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे को जो वो ये सब चीज़ याद नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता, इसके लिए आप थोड़ा सा जो वो समझ शक्ति होना चाहिए आपके पास में। थोड़ा सा देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ पाइएगा तो अच्छे से आप लिख पाइएगा। इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो उस चीज़ को आप ये समझिएगा कि उसमें क्या क्या से मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक या ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, और उसी अनुसार से आप उस पर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें बढ़ती जनसंख्या के बारे में दिया हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या जो आप इस पर क्या लिख सकते हैं अपने मन से। थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ के बारे में। थोड़ा सा वीडियो इसमें लंबा होगा पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। देखिए, बढ़ती जनसंख्या में क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास में जो भी संसाधन है, चाहे वो खान पान हो, जल हो, या पेड़ पौधा हो, या मिट्टी हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, ये सभी क्या है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास में। बट जबकि जनसंख्या जो वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, अब जनसंख्या जितना बढ़ते जाएगा इन सब में कटौती होते चला जाएगा, यानी घनत्व जो वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, इस पर कुछ आंसर इसमें दिया हुआ है, उससे आप समझिएगा क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या आज के समय की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। मानव जीवन के लिए जितने भी संसाधन दिए हुए हैं वो सभी के सभी सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या है निरंतर बढ़ ही रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इसमें इस संसाधन पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। मतलब अत्यधिक आप उस संसाधन का क्या कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बढ़ रहे हैं लेकिन वो वहीं का वहीं रह रहा है। जैसे इसमें खेती हो सकता है, जल हो सकता है, बिजली आपका हो सकता है, आपका घर हो सकता है, स्वास्थ्य जैसी ये सभी जो भी चीज़ आप मिल रहे हैं, ये सभी में क्या है जनसंख्या के कारण जो है वो अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। इससे केवल विकास की गति ही धीमी नहीं हो रही है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जो भी ये सभी विषमताएं हैं ये सभी भी बढ़ गई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ये भी है कि शहरों में आवास की आपूर्ति अपर्याप्त हो गई है। इससे क्या हो रहा है, अपार्टमेंट बन रहे हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग के ऊपर 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल तक के जो बिल्डिंग बन रहे हैं, पर जगह वहीं का वहीं रह जा रही। भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन आपका सबसे ज़्यादा हो रहा है, इससे बीमारियाँ जो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसी ये सभी सुविधा भी क्या होता है अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगा तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अगर आपके किसी शहर में या किसी एरिया में अगर जाम की समस्या ज़्यादा रहेगा तो आप सीधी सी बात है कि आप उसमें गाड़ी लेना या उस गाड़ी से जाना उस एरिया में पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादातर आप सोचेंगे कि हम पैदल ही चले जाएं, वही बेस्ट होगा। इसी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, पर जो सामान पहले से सीमित रह चुका है वो उतना ही है। इससे बेरोजगारी हो गया, आर्थिक असमानता, इस सब में भी आपका क्या है दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। रोजगार के अवसर में भी क्या है कमी होते जा रहा है। युवा मतलब जनसंख्या तो बढ़ रहा है, पढ़ाई तो उसी मात्रा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि युवाओं को जो रोजगार की मात्रा जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है, वो उतना ही क्या उतना ही रहा है। इसी कारण अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखिए इसमें एक पॉइंट अभी ये भी जोड़ सकते हैं कि अभी युवाओं के लिए या गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, नौकरी से ज़्यादा रोजगार पे ज़्यादातर ध्यान दे रही है। यानी लोगों को ये गवर्नमेंट कर रही है कि आप लोग बिजनेस कीजिए, ताकि अगर एक भी आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें वो 20 से 50 लोगों को जो वो नौकरी दे सकता है। इस वजह से जो वो गवर्नमेंट भी है इसमें फोकस ज़्यादा कर रही है। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट सोच कर आपको कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होइएगा। थैंक यू सो मच।